दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे यूपी कांस्टेबल जीएस में 27/1/2019 की फर्स्ट शिफ्ट का, जो कि सामान्य ज्ञान के 38 प्रश्न हैं और ज़्यादातर वो रिपीट होते हैं। पीवाईक्यू जो है हमारे। टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं सवाल पे। ठीक है, सवाल नंबर पहला, थोड़ा डीप लेके जाऊँगा उस प्रश्न को। अच्छा प्रश्न है। भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। कौन सी के द्वारा विकसित की गई थी? तो हमारी चेन्नई के द्वारा विकसित की गई थी। ठीक है, अब आते हैं इसी के प्रश्न, इसी के आगे। इस ट्रेन का जो पहला परीक्षण हुआ था वो मुरादाबाद से रामपुर हुआ था। मुरादाबाद से रामपुर के बीच में ये पहली इंजन रहित ट्रेन थी। ये पहली इंजन रहित ट्रेन थी। ठीक है, अभी एक प्रश्न पूछ रही है कि 26 जनवरी 2019 को इस ट्रेन 18 का नाम वंदे भारत रखा गया। वंदे भारत रखा गया। अच्छा प्रश्न था, इसलिए मैं थोड़ा डीपली ले गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, नवंबर 2018 में भारत ने किस देश के साथ स्थानीय स्तर पर 2 युद्धपोतों के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इजराइल, जापान। बताइए फटाफट। रूस सही आंसर। प्रश्न नंबर 3, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ पर है? हैदराबाद में। अगला प्रश्न नंबर 4, नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या पंजाब? तो आपकी जम्मू कश्मीर। प्रश्न नंबर 5, महाधमनी किस शीर्ष पर होती है या किस शीर्ष पर शुरू होती है? दाहिना निलय, बायां निलय, दाहिना अलिंद या बायां अलिंद? तो बायां निलय होता है आपका, बायां निलय। प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को क्या करने के लिए होता है? बताइए। क्रोमियम, जस्ता, एल्यूमिनियम या निकल? तो आपका होता है जस्ता। प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7, C60 एक अणु है जिसमें के खाली जगह है 60 कार्बन परमाणु होते हैं, क्या होता है? सही ऑप्शन बताइए। ऑप्शन सही बताइए फटाफट से। तो वो 12 पंचभुज और 20 अष्टभुज होते हैं। प्रश्न नंबर अगला, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह कौन सा कोयला होता है? वो होता है एंथेसाइट कोयला होता है। अगला प्रश्न नंबर 9 की तरफ। रिक्त स्थान है, उसका क्या जो ऑप्शन दिए हैं क्या रखना है? तो वो आपका पॉलीप्रोपाइलिन, थोड़ा नाम ही ऐसा ही है। प्रश्न नंबर 10, IIT कानपुर ने कहा एक कार्यालय बनाया है जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को विदेशी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। कौन सा था वो बताइए। दुबई, लंदन, सिंगापुर या न्यूयॉर्क? तो आपका सही आंसर न्यूयॉर्क। प्रश्न नंबर 10 की तरफ, सॉरी 11 की तरफ। 11 प्रश्न आपकी स्क्रीन सामने। यूपी पुलिस भर्ती में पुरुष अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता कराने के लिए दौड़ भाग करने के लिए जो टाइमिंग है वो टाइमिंग क्या है? बताइए। तो वो आपको 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। अगला प्रश्न, एसआई में अभी 28 कर दिया है।
22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली थी? बताइए। तो वो आपकी ली थी राम नाईक ने। ठीक है, 14 जुलाई 2014 को 2014 को। और राज्यपाल कौन थी? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल थी 28वीं राज्यपाल। आनंदीबेन पटेल 28वीं राज्यपाल। 28वीं राज्यपाल। प्रश्न नंबर अगला लीजिए। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर या फिर मुरादाबाद? तो आपको मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। 14वां प्रश्न, वर्ष 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां, ये यहाँ शाहजहां है, शाहसुजा है, सही बात है। शाहसुजा को शाहजहां के किस पोते ने हराया? मुराद बख्श, सुलेमान शुकोह, आलम शाह या फिर बहादुर शाह? तो वह 1658 में हराया था। 1658 में सुलेमान शुकोह। प्रश्न नंबर 15 प्रश्न क्या कहता है? फिरोजाबाद में 200 वर्ष से भी अधिक समय से किसका उत्पादन किया जा रहा है? तो वो फिरोजाबाद को पता है, कांच की चूड़ियाँ बनती हैं फिरोजाबाद में। कौन सा कथक घराना नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? जयपुर, बनारस, लखनऊ या फिर बरेली? तो वो आपका लखनऊ, यूपी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम कौशल की राजधानी के शासक थे, जो थी, क्या थी? हस्तिनापुर, कुरु, कलिंग या अयोध्या? बताइए। तो वो थी हमारी अयोध्या। प्रश्न नंबर अगला, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता? सीवी रमन, अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी या हरगोविंद खुराना? बताइए। तो वे थे आपके अमर्त्य सेन। प्रश्न नंबर 19वां, मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या था? प्लेइंग टू विन या फिर अनब्रेकेबल? इसका सही आंसर अनब्रेकेबल। ठीक है। प्रश्न नंबर 20वां, 10 मिनट में उठा लेंगे। 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय पुरस्कार जीता? बाहुबली 2, सीक्रेट सुपरस्टार, जॉली LLB 2 या फिर हिंदी मीडियम? बताइए भाई, फटाफट बताइए। तो बाहुबली 2, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 21 की तरफ। 21वां प्रश्न, नोबेल पुरस्कार विजेता विलियम्स डी नॉर्थशॉस और पॉल M रोमर कहाँ के निवासी थे? बताइए। तो वो थे दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका के। प्रश्न नंबर 22वां, संवेदनशील जानकारी, क्रेडिट कार्ड आदि धोखाधड़ी से प्राप्त करना क्या कहलाता है? मॉलवेयर, ट्रोजन, हैकिंग या फिशिंग कहलाता है? चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या मेघालय? छत्तीसगढ़ में उपस्थित है। वेनेजुला देश की राजधानी कौन सी है? निकोसिया, सैन सल्वाडोर, क्वेटो या काराकस? बताइए। तो काराकस। अगला प्रश्न 25वां, भारत में किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? यूरेनियम, रेडियम, बिस्मिथ या थोरियम? थोरियम सही आंसर। प्रश्न नंबर 26वां, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। तस्मानिया सही आंसर, तस्मानिया। प्रश्न नंबर 27वां,
निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? नासिक, नवसारी, नांदेड़ या निजामाबाद? कौन सा नहीं है? नवसारी नहीं है, नवसारी नहीं है। प्रश्न नंबर 28वां, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? फरुखुद्दीन अली अहमद, वी गिरी या फिर ज्ञानी जैल सिंह जैल सिंह बने थे। ये 1982 से 1987। ठीक है, भारत 7वें राष्ट्रपति थे, 7वें। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त के उस पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने संपूर्ण भारत में साम्राज्य बढ़ाया। हर्षवर्धन, अनिरुद्ध, बिंदुसार या वासुदेव? तो वे आपके थे बिंदुसार। प्रश्न नंबर 30 क्या कहता है? मेखेला चादर किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहनाया जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है? गुजरात, तमिलनाडु, गोवा या असम? यह है सही आंसर असम। प्रश्न नंबर 31वां, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के साथ साथ किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? चीन, म्यांमार, भूटान या बांग्लादेश? बांग्लादेश का लिखा था। उन्होंने जो लिखा था बांग्लादेश का लिखा था, वो भी लिखा था 1906 में। 1906 में। तो उसका नाम था सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला, सोनार बांग्ला, बांग्ला। प्रश्न 32वां, वर्गीज कुरियन को किसके द्वारा एनडीडीबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? बताइए। लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी या वी गिरी? तो उसको 1964 से 1966 तक लाल बहादुर शास्त्री जी ने नियुक्त किया था। प्रश्न नंबर 33वां, वर्तमान भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? मूलतः 22, वर्तमान के अनुसार 25। मुगल सम्राट जहांगीर ने कहा शालीमार बाग का निर्माण कराया? जहांगीर ने कहाँ पर शालीमार बाग का निर्माण कराया था? दिल्ली, बलूचिस्तान, अवध या फिर कश्मीर? सही आंसर बताइए। वो कश्मीर आपका, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 35 की तरफ, सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? पुणे, मैसूर, उदयपुर या फिर कानपुर? वो है आपको पुणे। 36वां प्रश्न आपका, भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक या फिर यूको बैंक? बताइए। तो वो आपका इलाहाबाद बैंक था। सेकंड लास्ट प्रश्न है, वैदिक सभ्यता किस नदी पर विकसित हुई? तो सरस्वती नदी पर विकसित हुई थी। आज की लास्ट सवाल, इसका पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा। इसका जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? WTO, यूनिसेफ, विश्व बैंक या IMB? तो जुलाई 1944 में IMF की गई थी। वीडियो का प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।